हेलो एवरीवन, आज है 11 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 8 ऐसे शेयर्स के बारे में जो लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आते हैं मुझे। और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इनके चांसेस भी है कि काफी अच्छे खासे प्राइस पर ये ट्रेड कर सकते हैं, पैसा बना के दे सकते हैं ये। और गिरावट के जो चांसेस है वो थोड़े बहुत यहाँ पर कम भी है। तो वीडियो में हम बातचीत करेंगे उन 8 शेयर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जिस शेयर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो, LNT जिसको हम कहते हैं। 1400 रुपए का ये शेयर है। और देखिए, कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में इंडिया में कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाएगा। ऐसी हालत में जो कंपनी लीडिंग है इस सेक्टर में, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को बहुत ही आसानी से करने की क्षमता है, अच्छी मशीनरीज है, अच्छा मैन पावर जिनके पास है, तो वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, सबसे ज्यादा और बेहतर और बड़े प्रोजेक्ट जिसको मिलते हैं इंडिया में, और वो है LNT। 1400 रुपए का ये शेयर है ये। और इसमें आप देखिए तेजी ही आई है, गिरा नहीं है ये शेयर। देखिए 1500 रुपए तक पहुंचा था, अभी शॉर्ट टर्म में गिरावट है, मतलब मौका है यहाँ पर। जब भी टूटा है मौका है यहाँ पर। एक साल में अगर आप देखिए तेजी बनी है। कोरोना काल में टूटा जरूर था क्योंकि भैया सारे कामकाज बंद थे, इनकी कंस्ट्रक्शन बंद था इनका, तो दिक्कत थी उस वक्त लॉकडाउन की वजह से। लेकिन बाद में अगर हम देखें तो जिस तरीके से रैली आई है वो भी दमदार है। 1560 रुपए तक, 1565 रुपए तक शेयर पहुंचा था, बाद में फिर से टूटा है, लेकिन उससे पहले 1600 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर चुका था। अच्छे खासे प्राइस पर ये शेयर ट्रेड कर चुका है। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में LNT के शेयर्स में 88% का ग्रोथ है। जब भी टूटा है मौका आया है तेजी का। और आने वाले दिनों में देखिए, पिछले 10 सालों में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं हुआ उससे ज्यादा तेजी से अब आने वाले दिनों में काम होने वाला है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट इन्हीं कंपनी को मिलने वाले हैं। लार्ज कैप शेयर है, 2 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, अच्छा खासा और बड़ा क्वालिटी का ये शेयर है, इसमें भी कोई शक नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 900% का डिविडेंड भी ये पे कर रहा है, मतलब आपको 18 रुपए डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिल रहे हैं। अच्छी बात है, पिछले साल नवंबर महीने में ही डिविडेंड पे किया है और ये आपके रडार पे होना चाहिए। LNT बड़ा शेयर है, दमदार शेयर है। और याद रखिए, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के, जनरली इन्हीं के पास पाए जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं बड़े वाले। ऑर्डर बुक काफी लंबी है इनकी और शेयर बहुत ही दमदार है, तो इसके ऊपर नजर रखिएगा। दूसरा है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स 65 रुपीज तक चला गया था कोरोना काल में, बाद में जो इसने बाउंस बैक दिखाया है वो बहुत ही दमदार है। एक के बाद एक 350 रुपए तक शेयर पहुंचा है। और देखिए यहाँ पर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का है, और ऐसे में टाटा के पास ऐसी मैन पावर है, टाटा के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। टाटा ऑलरेडी इस रेस में सबसे आगे है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। जो दिक्कत थी JLR की बदौलत इसमें गिरावट आई थी, तो अब धीरे धीरे वो भी अच्छी और बेहतर हो रही है। JLR का भी प्लान है कि 2025 तक फुल्ली इलेक्ट्रिक हो जाएगी JLR। और टाटा के तो भैया आने वाले दिनों का टाटा का ही है। आज हर जगह आपको टाटा ही टाटा देखने को मिल रहा है। IPL में भी टाटा सफारी को काफी बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है। कई सारी बेहतर चीजें यहाँ पर हुई है टाटा को लेकर, और मैं कहूंगा कि बने रहिए यहाँ पर। खरीदारी का मौका है, जब भी गिरेगा खरीदारी के मौके बनेंगे। दूसरा शेयर है, तो तीसरा शेयर है टाटा कंज्यूमर। ये शेयर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है अभी के वक्त में, क्योंकि जिस तरीके से टाटा अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है इस तरीके की चीजों में कंज्यूमर सेक्टर में, और हाल फिलहाल में ही बिग बास्केट में बड़ा हिस्सा खरीदने को लेकर बातचीत हो, या फिर जस्ट डायल में भी बड़ा हिस्सा खरीदने को लेकर बातचीत हो, या फिर अपनी खुद की ऐप को लॉन्च करने की बात करें, टाटा हर जगह आगे है। और अपनी इन प्रोडक्ट जो है टाटा कंज्यूमर में, भैया चाय बेचते हैं, कॉफी बेचते हैं, पानी बेचते हैं, दाल पल्स सब कुछ बेचते हैं ये। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। जो हम स्टारबक्स की बात करते हैं, ठीक है, स्टारबक्स भैया इंडिया में बहुत बड़ा है, ठीक है, वो भी इन्हीं का है।
तो याद रखिए टाटा कंज्यूमर जो है उसमें दम है, पोटेंशियल है। आने वाले दिनों में अगर हम ऑनलाइन ई कॉमर्स की बात करें, टाटा अब तक ई कॉमर्स में नहीं है, लेकिन अब ई कॉमर्स में भी बड़ा एक्सपांड कर रही है टाटा, और ऐसे में इनके सारी प्रोडक्ट आने वाले दिनों में ऑनलाइन बेची जाएगी, बड़े पैमाने पर इनका पेनिट्रेट किया जाएगा और ये बहुत बड़ी चीज होगी। अच्छा खासा पैसा एक साल में बनाकर दिया है, एक तेजी से आगे बढ़ रहा है ये, 120% तक ग्रोथ है एक साल में। 305 रुपए का शेयर 680 रुपए तक पहुंचा, अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी 700 रुपए तक पहुंचने वाला है। साल 2 साल में 1000 रुपए तक भी ये पहुंच सकता है। नजर गड़ाए रखिए इनके ऊपर, टाटा भैया आने वाले दिनों में सबसे बड़ा ग्रुप बनने वाला है। यहाँ पर मैं सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, टाटा कंज्यूमर ही नहीं, टाटा केमिकल से लेकर टाटा पावर से लेकर ट्रेंड से लेकर टाइटन से लेकर सब शेयर्स बड़े बनने वाले हैं। चौथा शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखो ये टूटा है, 2000 रुपए से नीचे जब भी ये शेयर मिले मेरे हिसाब से खरीदारी का मौका होगा। 2000 रुपए से 2000 रुपए के नीचे अगर ये शेयर हो तो मौका है बाइंग का, क्योंकि देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अब सिर्फ ऑयल और गैस तक सीमित नहीं है, अब टेलीकॉम भी है, अब रिटेल भी है, और ये दोनों बड़े लीवर्स हैं। टेलीकॉम की मैं बात करूं तो इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है ये। रिटेल की मैं बात करूं तो भाई साहब बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है और बिजनेस में पेनिट्रेशन भी हो रहा है। जियो मार्ट लॉन्च किया है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बनने वाला है। व्हाट्सएप का के थ्रू इसको पेनिट्रेट किया जाएगा, फेसबुक का हिस्सा है इसमें, गूगल का हिस्सा है भाई साहब, सोचिए। और आने वाले दिनों में फ्यूचर में कंपनी का प्लान है भैया गूगल के साथ मिलकर स्मार्टफोन लॉन्च करना, और इंडिया में स्मार्टफोन का मार्केट है वो बहुत बड़ा है और ओपन है, वाइड ओपन है, क्योंकि अभी अगर देखें तो चाइनीज कंपनी अभी भी इंडिया में काफी हद तक पेनिट्रेट कर रही है। और ऐसे में अगर रिलायंस आएगा वो भी गूगल के साथ मिलकर स्मार्टफोन को लेकर, तो याद रखिए एक बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज जब भी 2000 रुपए से नीचे मिलता है बाइंग का मौका है, मौका छोड़िएगा मत, जब भी मिले खरीदारी करिए। और देखिए सऊदी अरमाको के साथ इनकी जो डील है वो भी अभी टेबल पर है, अगर वो भी हो जाती है तो याद रखिए एक बहुत बड़ी तेजी की आप उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं। तो रिलायंस पर नजर रखिए। चौथा शेयर मेरा रिलायंस है इस लिस्ट में। पांचवा शेयर काफी लोगों को हैरानी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल में पोटेंशियल है। अब तक कंपनी लॉस में थी लेकिन अब कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। और याद रखिए 545 रुपए का ये शेयर है और जो इनके टारगेट सुझाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो 700 रुपए तक के हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिए जब कोरोना आया था, ठीक है, जब कोरोना में बहुत सारे शेयर टूट रहे थे, तब भारतीय एयरटेल के शेयर में तेजी थी, क्योंकि भैया इनका बिजनेस बढ़ रहा था। रीजन वर्क फ्रॉम होम कल्चर हमने अडॉप्ट किया है, जिसके चलते अगर देखा जाए तो स्कूल कॉलेज भी अगर कोरोना के चलते बंद थे, सब लोग घर पे थे, ऐसे सिचुएशन में जो इंटरनेट का कंजम्पशन था भाई साहब वो बढ़ चुका है। जो पहले लोगों को 100 GB इनफ होता था, आज वो 200 GB पे महीने का कम पड़ रहा है। आप देखिए बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, इंटरनेट पैक चाहिए। ऑफिस के लोग आज घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इंटरनेट चाहिए, उसके लिए बड़ा इंटरनेट चाहिए। लोगों के पास फ्री वक्त है, समय है, थिएटर्स बंद है, ऐसी हालत में लोग अमेजॉन और नेटफ्लिक्स देखते हैं, उसको चलाने के लिए इंटरनेट चाहिए। तो कंजम्पशन बढ़ा है इनका और बिजनेस भी बढ़ने वाला है। तो याद रखिए भारतीय एयरटेल जब भी शेयर 550 रुपए के नीचे हो खरीदने का मौका है, और बहुत जल्दी शेयर 600 रुपए से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद एक और बेहतर और दमदार शेयर है, वो है विप्रो। देखिए आईटी के शेयर्स मुझे पसंद आते हैं, जिसमें विप्रो भी है, इन्फोसिस भी है, टीसीएस भी है। ये 3 दिग्गज, इवन एचसीएल टेक भी है। ये 4 दिग्गज के ऊपर आपकी हमेशा नजर होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे आईटी के सभी शेयर्स पसंद आते हैं। इन चारों शेयर्स में मेरी नजर भी है और चारों शेयर्स मुझे पसंद भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं विप्रो की। 450 रुपए का ये शेयर है, नतीजे भी इनके आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ऐसे में एक और चीज भी एक्सपेक्ट की जा रही है इनके बोनस को लेकर। हालांकि बोनस मिलेगा कि नहीं वो तो जब रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, बोर्ड मीटिंग होगी, तभी भी इसके बारे में कोई ठोस जानकारी मिल पाएगी। लेकिन विप्रो पसंद आता है मुझे। एक साल में अगर हम देखें तो 128% का ग्रोथ है, 175 से 450 रुपए तक पहुंचा है ये शेयर, अभी और ऊपर जाने की तैयारी में है। बहुत जल्दी 460
₹470 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है ये शेयर। नजर गड़ाए रखिए उसके ऊपर, दमदार शेयर है, बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, लार्ज कैप शेयर है, 2,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, बड़ी क्वांटिटी का शेयर है ये। उसके बाद एक और बढ़िया शेयर है इन्फो एज इंडिया, जिसको हम naukri.com के नाम से भी जानते हैं। ₹4,800 का ये शेयर है। ये ₹5,500 के लेवल से टूटकर नीचे आया है देखिए, और ₹4,000 तक भी पहुंचा था, बाद में दोबारा बाउंस बैक किया, लेकिन जब ₹4,200 पर था तब मैंने यहाँ पर आपको खरीदने के लिए रिकमेंड भी किया था इसको। तेजी अच्छी खासी बनी है, देखिए ₹2,000 से उठ के आया है ये शेयर, बड़ी तेजी इसने दिखाई है। पसंद मुझे क्यों आता है naukri.com, आप देखिए भैया जॉब्स की जरूरत सबको है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो इनका तो भैया अपर हैंड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। naukri.com के अलावा अगर हम देखें तो shiksha.com ये भी इन्हीं का है। उसके अलावा इनके कई सारे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है। जोमेटो में इनकी बड़ी हिस्सेदारी है, तकरीबन 22 से 23% की हिस्सेदारी इन्हीं की है जोमेटो में। पॉलिसी बाजार की बात करें तो 15 से 16% की हिस्सेदारी पॉलिसी बाजार में है। इसके अलावा 20-22 ऐसे स्टार्टअप्स है, बड़े बड़े और अच्छे खासे स्टार्टअप्स, जिसमें इनकी बड़ी क्वांटिटी है। तो ओवरऑल अच्छा पैसों का मैनेजमेंट किया है, खुद की कंपनी भी बहुत सारी और बेहतर है, चाहे 99 एकर्स की बात करें, चाहे हम मेट्रोमोनी की बात करें, चाहे हम naukri.com की बात करें, चाहे हम shiksha.com की बात करें, तो भैया ये इनके लीवर्स है। दमदार कंपनी है, अच्छा इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है, आने वाले दिन में और बेहतर और बड़ी बन सकती है इन्फो एज। तो नजर रखें इनके ऊपर। एक 8वां शेयर है जो काफी लोगों को हैरानी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कछुए की तरह बढ़ रहा है, लेकिन पोटेंशियल है। ₹213 का शेयर है आईटीसी का। काफी लोग यहाँ पर सहमत नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो शेयर है जिसमें पोटेंशियल है। अभी कोरोना की बदौलत कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इनका जो कंजम्पशन है सिगरेट का और टोबैको का, उसमें कमी आई है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, कोरोना पीछे छूटता जाएगा, सोशल गैदरिंग बढ़ती जाएगी, इनका बिजनेस बढ़ता जाएगा। आईटीसी के ऊपर नजर रखिए, और इसलिए नहीं देखिए मुझे इनका टोबैको का बिजनेस बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे इनका जो एफएमसीजी का बिजनेस है मुझे वो पसंद आता है। एफएमसीजी में इनके एक से बढ़कर एक ब्रांड्स है, बेहतर ब्रांड्स है, बड़ी ब्रांड्स है, कई सारे वीडियोस में बना चुका हूं आईटीसी के ऊपर। मुझे लगता है कि दम है इस कंपनी में, और बहुत जल्दी अगर हम देखने की कोशिश करें तो कंपनी बहुत अग्रेसिवली एफएमसीजी में आगे बढ़ रही है। होटल बिजनेस ठप पड़े, लेकिन आने वाले दिन में वो भी खुल सकते हैं। और दूसरी बात, कंपनी को एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन चाहिए जो मिल नहीं रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि डीमर्ज की बातचीत भी यहाँ पर चल रही है। अगर डीमर्ज होता है तो भैया फायदा होगा, लेकिन डीमर्ज की प्रोसेस लंबी प्रोसेस है, 1-2 साल भी इसमें निकल सकते हैं, तो उसके लिए वक्त चाहिए आपको। और आईटीसी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ये शेयर पसंद नहीं आता है। अगर मैं कह दूं शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो अवॉइड करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो आईटीसी मुझे पसंद आता है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है और लॉन्ग टर्म में तेजी देखने को यहाँ पर मिल ही जाएगी। तो इन 8 शेयर्स के ऊपर नजर रखिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें जब मैंने 13 शेयर्स के बारे में बात करी थी, और ये 8 शेयर्स इस बार मैंने आपको सुझाए हैं। कुछ शेयर्स रिपीट भी है, रिपीट इसलिए होंगे क्योंकि मुझे ये ज्यादा पसंद आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने दोबारा आपको इसके बारे में बता भी दिया है। तो ओवरऑल आप देखिए तो अच्छे शेयर्स हैं, बेहतर शेयर है। इसके अलावा भी और कई सारे शेयर है, जैसे कि मैंने कहा कि टाटा ग्रुप की मैं बात करूं तो मुझे कई सारे शेयर्स हैं जो पसंद आते हैं, जैसे कि टाइटन हो गया, टाटा केमिकल हो गया, टाटा पावर हो गया, कई सारे शेयर्स पसंद आते हैं। आईटी में विप्रो के अलावा मुझे इन्फोसिस है, टीसीएस है, वो भी अच्छे लगते हैं, मुझे पसंद आते हैं। तो वो भी शेयर्स यहाँ पर है। और वीडियो को पूरा करूं या फिर वीडियो को एंड करूं उससे पहले आप मुझे ये जरूर बताइएगा कमेंट में कि और ऐसे कौन कौन से शेयर्स है जो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर हो सकते हैं, उसके बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।